नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इन नोटिसों में पहली जो नोटिस है वो ये है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से कनिष्ठ विश्लेषक यानी कि जूनियर एनालिस्ट खाद्य के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कुल पदों की संख्या 417 है। जनरल सीटें 168 हैं और बाकी जो एससी के लिए 87 सीटें हैं, एसटी के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी को 114 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41 सीटें। तो यहाँ पर कुल 417 सीटों के सापेक्ष विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की जो प्रक्रिया दोस्तों ये 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक चलेगी और इसमें वे लोग आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने पीईटी 2023 की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो जो लोग पीईटी 2023 क्वालिफाई हैं बस वही लोग इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। रही बात दोस्तों कि इसमें जो आवश्यक अर्हता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है, बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। तो ये जो है एलिजिबिलिटी है, मतलब पीईटी के साथ साथ अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा वही रहेगी 21 से 40 साल। चयन का आधार वही है कि लिखित परीक्षा रहेगा। तो आप जानते ही हैं कि भले जो लोग पीईटी 2023 की परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं वे लोग ही यहाँ पर आवेदन करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह है वो अभी जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिक्त पदों पर चयन है तो लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम और परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय अलग से आपको जो है सूचित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आवेदन जो है ये 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में लिए जाएंगे और अभी मात्र 25 रुपये आपको जो है देना पड़ेगा। फिर जो लोग यहाँ पर शार्ट लिस्ट होंगे तो सीटों की संख्या के 15 गुना लोगों को शार्टलिस्ट किया जाएगा पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर। तो ये पहली जानकारी हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक और मतलब 2 और इम्पॉर्टेंट नोटिस है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन के लिए 17 फरवरी 2024 के अनुक्रम में अर्हता और अभिलेख परीक्षण के लिए लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार चिन्हित यानी कि पुनरीक्षित कट ऑफ अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर शामिल किया गया है। कुल 910 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची एवं पुनरीक्षित कट ऑफ अंक आयोग की आवश्यक सूचना संख्या कंप्यूटर अनुभाग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। तो मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो 2018 की वैकेंसी थी और अभियंता संगणक और फोरमैन वाली, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में गोमती नगर में किया जाएगा 26, 27, 28 और 29 तारीख को। और यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 प्रपत्र और वरीयता प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं वो वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएँ और उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 अन्य प्रपत्र और वरीयता प्रपत्र डाउनलोड कर लें और उसको तैयार कर लें। तो ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। खैर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया था जिसकी पुनः परीक्षा करवाई गई थी जून 2023 में, तो उसका भी जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस बार जो कट ऑफ गई है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सर्वाधिक है, ये 202.5040 है। इसके बाद देखें तो सबसे कम कट ऑफ जो है वो 122 है, ये भूतपूर्व सैनिकों की है। विकलांगजन में पीडी की जो कट ऑफ है वो 144.25 है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं की कट ऑफ 192 गई है और एससी की कट ऑफ गई है 186 और अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ जो है वो 160 गई है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है डिक्लेयर कर दिया गया है और जो अभ्यर्थी फिलहाल इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को शामिल करते हुए अपना जो रिजल्ट है उसको वो चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कैसे चेक करेंगे तो लिंक वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। या आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा है, इसको डाल के सी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो रिजल्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी भर्ती के लिए कुल 4065 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कुल 4065 पदों की संख्या 1953 थी, 1953, जिसके सापेक्ष 4065 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य पाया गया है। अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो नहीं आई है, इसके बारे में आपको अलग से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि तीसरे चरण के लिए कुल 2,85,000 पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। तो जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और आपको ये भी पता है कि 22 तारीख के बाद 23, 24 और 25 तारीख को लेट पेमेंट के साथ आपको जो है फ़िलहाल आवेदन लिया जाएगा, जैसा कि मूल विज्ञापन में ये बातें दी गई थी। और ये भी एक बात तो यहाँ पर और भी क्लियर कर दिया गया था कि आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिनों के लिए जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल अभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन ये है कि अभ्यर्थी जो है वो 25 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और शिक्षक भर्ती के पहले चरण में कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी थे, मतलब इनकी संख्या जोड़ के देखा जाए तो 584 होती है। तो यहाँ पर आयोग ने कहा था कि ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था और इसके बाद इनको डिबार कर दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल एक समीक्षा बैठक में इन लोगों को जो है अवसर दे दिया गया है कि चलो ठीक है, आप लोगों को एक अवसर दिया जाता है, भविष्य में दोबारा आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। इसमें 171 को तो 1 वर्ष और 413 को 3 वर्ष के लिए आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था। तो फिलहाल शपथ पत्र, स्पष्टीकरण और माफ़ीनामा के बाद आयोग में समीक्षा बैठक के बाद इन्हें माफ़ी दे दी गई है और ये कहा गया कि भविष्य में आप लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरे चरण में रसायन और इतिहास विषय में सबसे अधिक सीटें हैं। और फिलहाल आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ाने की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको बता देना चाहेंगे कि जो सीटों के लिए, वर्गीकृत सीटों के लिए कि कहाँ पर कितनी सीटें उपलब्ध हैं, ये जानकारी जो है वो फ़िलहाल उपलब्ध करवा दी गई है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली थी जिसमें बताया गया था कि किस श्रेणी को कितनी सीटें उपलब्ध हो रही हैं, तो ये जानकारी भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती, राज्य सरकार से मांगी 1 अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची। तो खबर निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 1 अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से उन अभ्यर्थियों की सूची तलब की है जिन्हें कोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने अभ्यर्थी समर बहादुर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने रिट कोर्ट के आदेश के पालन करने का हलफनामा दाखिल कर कहा था कि इसके तहत अभ्यर्थियों को 1 अंक दे दिया गया है, इसकी सूची भी तैयार है। इस पर अवमानना याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के वकील ने आपत्ति की कि यह सूची अनुपालन हलफनामे के साथ दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने सरकारी वकील को सूची पेश करने का आदेश देकर सुनवाई 12 मार्च को नियत की है। तो अब इस पर जो सुनवाई होगी वो दोस्तों कब होगी? 12 मार्च को होगी। तो मैटर पर याचिका अधिवक्ता का कहना था कि राज्य के अधिकारियों ने 28 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है। उस दिन सरकार की ओर से आदेश के तहत अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने का आश्वासन कोर्ट को दिया गया था। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं को निस्तारित कर दिया था, मगर 2 महीने बाद भी आदेश का पालन न किया जाना अदालत की अवमानना है। बात करते हैं दोस्तों RO-ARO परीक्षा के बारे में। RO-ARO परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन तेज होता चला जा रहा है।
हालांकि यहाँ पर आयोग ने एक आंतरिक कमेटी का भी गठन किया है, साथ ही साथ एसटीएफ को भी ये मामला सौंप दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर एक लाइन की मांग कर रहे हैं कि उन्हें री एग्ज़ाम से कम और कुछ मंजूर नहीं है। तो छात्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने में समय लगेगा, इसके बाद पेपर निरस्त किया जाए या नहीं, आयोग इसका निर्णय लेगा, इसमें बहुत समय गुजर जाएगा। इससे अच्छा है कि पेपर निरस्त कराकर दोबारा करा लिया जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज़ाद अधिकार सेना इसके लिए कल ज्ञापन भी सौंपने वाली है। तो आरओ पेपर लीक प्रकरण को लेकर आज़ाद अधिकार सेना प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 23 फरवरी को ज्ञापन देगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने दिया है। उधर आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से 23 को कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल बुधवार को करीब 11 बजे सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो आयोग के सामने रोड पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे, जिससे रोड जाम की स्थिति भी पैदा हुई। सलोरी बघाड़ा में जुलूस भी निकाला गया। आपको पता ही है कि 11 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी और पहली पाली की परीक्षा के दौरान ही पेपर का हल वायरल हो गया था। छात्रों को अंदेशा था कि दूसरी पाली का पेपर कैंसिल हो जाएगा, मगर इस पर आयोग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरी पाली का पेपर हुआ, इसके बाद छात्र आयोग पर सवाल उठाते हुए पेपर निरस्त कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग सुन नहीं रहा, पब्लिक दे रही परीक्षा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। पेपर लीक पर होगी जेल। सभी केंद्र व्यवस्थापकों, बाहरी केंद्र व्यवस्थापकों एवं स्टेटी मजिस्ट्रेट को परीक्षा संपादन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 3,11,000 कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित QR कोड एवं क्रमांक युक्त कंप्यूटराइज्ड परिचय पत्र भी जारी किया गया है। व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अराजक तत्वों की कड़ी निगरानी की जा रही है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश करने वाले जेल भेजे जाएंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने दी है। और फिलहाल दोस्तों, उन्होंने बताया कि पहली बार QRT गठित की गई है जो उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई करेगी जो भ्रामक खबरें फैलाकर गुमराह करने, सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हुए पाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच, आप इस चैनल से जुड़े और आपने इस सेशन को सुना। अब प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।